अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, एम्फैटिक प्रोनाउन क्या होता है और इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर को। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। यानी इस टॉपिक को स्टार्ट अगर हम कर रहे हैं तो हमें पहले इस बात को समझना होगा कि कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। नाम से वैसे काफी हद तक जाहिर हो रहा है कि ये क्या होता है। देखिए, पर्सनल प्रोनाउन के साथ जब भी कोई वर्ड आके मिलेगा तो वो पर्सनल प्रोनाउन क्या बन जाएगा, कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन बन जाएगा, क्योंकि उसके साथ एक वर्ड मिल गया है, वो कंपाउंड हो गया है किसी और वर्ड के साथ। जैसा कि हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन है माई, आर और भी बाकी। तो अब इनके साथ अगर हम सेल्फ लगा देंगे या अगर प्लूरल है कोई आपका पर्सनल प्रोनाउन, उसके साथ सेल्फ लगा देंगे तो ये माई सेल्फ बन जाएगा, ये आर सेल्फ बन जाएगा। तो अब यहाँ पे ये माई सेल्फ जो है ये कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन है और ये आपका ये भी कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन है। तो मुख्तसर ये है कि जब भी पर्सनल प्रोनाउन जो है उसके साथ सेल्फ या सेल्व्स का वर्ड यूज होता है तो हम इसे कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। अब ये जो कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन है इनके दो मेजर यूजेस हैं। पहला यूज तो ये है कि कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन जो है ये एक सेंटेंस में वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज होते हैं, और दूसरा जो है वो आगे मैं आपको बताऊंगा जो बी यूज किया है। अभी इसी पे फोकस करें। पहला यूज कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन का ये है कि ये वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज होते हैं, और जब कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज हो तो इनको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को रिफ्लेक्सिव क्यों कहा जाता है। जी, उसकी वजह यह है, पहले इस वर्ड को समझें। लैटिन वर्ड है रिफ्लेक्सस। रिफ्लेक्सस का मतलब होता है डायरेक्टेड आर टर्न बैक ऑन इटसेल्फ, यानी किसी चीज का पलट कर वापस आ जाना अपने आप के ऊपर ही रिफ्लेक्सस का मीनिंग है। तो रिफ्लेक्सस से फिर निकला है इंग्लिश का वर्ड रिफ्लेक्सिव, ठीक है, यानी कि पलट कर वापस आने वाला। एक वर्ड है आपने सुना अगर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है मनकस होना उर्दू में। तो वो भी यही होता है ना, कुछ चीज रिफ्लेक्ट हो रही है यानी किसी सतह से टकरा के वापस आ रही है। तो बेसिकली रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है, इनको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसलिए कहते हैं कि ये रिफ्लेक्शन को जाहिर करते हैं। किस चीज के रिफ्लेक्शन को, ये भी समझ आ जाती है। दे आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस बिकॉज द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न्स बैक, रिफ्लेक्ट्स अपॉन द सब्जेक्ट। जी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को रिफ्लेक्सिव इसलिए किया जाता है क्योंकि जो ये जो है इनकी वजह से क्या होता है, ये क्या करते हैं, ये फंक्शन क्या करते हैं कि एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट जो है वो जो एक्शन दे रहा है, जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, वो एक्शन जो है वो पलट कर वापस सब्जेक्ट के ऊपर ही आ जाता है। यानी ये सब्जेक्ट के एक्शन, यानी जो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ये किसी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट के एक्शन को वापस उस सब्जेक्ट की तरफ पलट देते हैं, वापस टर्न बैक और रिफ्लेक्ट्स टू द सब्जेक्ट। अभी अगर आपको इस बात की समझ नहीं आ रही तो परेशान नहीं होना, जब एग्जांपल्स देखेंगे सारा आपको क्लियर हो जाएगा। अभी बस आप सुनते जाएं। अभी आपको क्लियर नहीं भी हो रहा सुनने में तो आप एग्जांपल्स देखेंगे बिल्कुल सारा क्लियर हो जाएगा। और जब आप एग्जांपल्स देखेंगे तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके फिर इन चीज़ों को, इन पॉइंट्स को एक दफ़ा से सुन लें जो मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट है a reflexive pronoun reflects a noun or a pronoun by taking the place of its antecedent when the noun or the pronoun is doing something to itself। जी, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या करता है, ये किसी नाउन या प्रोनाउन को तब जाहिर करता है, तब वो उसको रिफर करता है, मेंशन करता है जब उस सेंटेंस के अंदर नाउन या प्रोनाउन जो है वो अपने आप के साथ कुछ कर रहा होता है। यानी कुछ 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 फंक्शन कर रहा है, कुछ परफॉर्म कर रहा है, लेकिन उसकी जो एक्शन है उसका इफेक्ट जो है वो नाउन के ऊपर या प्रोनाउन के ऊपर खुद ही आ रहा है, पलट के आ रहा है। ठीक है, तो ऐसी सूरत में फिर ये क्या करता है, ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ये अपने एंटीसीडेंट की जो प्लेस है, एंटीसीडेंट की जगह ले लेता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अपने एंटीसीडेंट को रिप्लेस कर देता है, उसकी जगह पर आ जाता है और नाउन और प्रोनाउन को जाहिर करता है जिनका एक्शन पलट कर उनकी तरफ वापस जा रहा होता है। इस पॉइंट के भी अगर आपको समझ नहीं है अभी परेशान नहीं होना, बता रहा हूं कि जब हम एग्जांपल्स देखेंगे तो साथ में ये पॉइंट्स मैं क्लियर करता जाऊंगा आपको।
अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट है द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस इंडिकेट दैट द सेंटेंस सब्जेक्ट आल्सो रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। हाँ जी, वही बात बार बार रिपीट हो रही है कि बेसिकली जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ये इंडिकेट करता है, ये ज़ाहिर करता है कि सेंटेंस के अंदर जो आपका वर्ब है, जो एक्शन वो दे रहा है, वो एक्शन रिसीव कौन कर रहा है, क्योंकि आपको पता है ना कि वर्ब के एक्शन को ऑब्जेक्ट रिसीव करता होता है। सेंटेंस की जो बेसिक जो फ्रेमवर्क होता है वो ये होता है ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट काम करता है, वर्ब काम होता है, और ऑब्जेक्ट क्या करता है, वर्ब के एक्शन को रिसीव करता है। अब बात क्या है कि इस सेंटेंस ऐसा जो ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ये ऐसे सेंटेंसेस में यूज होते हैं कि जिसमें आप कह लें कि सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट है। बात थोड़ी सी गलत हो जाती है, लेकिन सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट है, यानी क्योंकि वर्ब का जो एक्शन है वो रिसीव करना होता है, ऑब्जेक्ट नहीं। लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या कर रहा है कि वर्ब के उस एक्शन को दोबारा पलट देता है वापस सब्जेक्ट की तरफ। ठीक है, तो बजाय इसके कि सेंटेंस के अंदर कोई ऑब्जेक्ट हो और वो वर्ब के एक्शन को रिसीव करे, वर्ब के बाद क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा ऑब्जेक्ट के बजाय, और वो क्या करेगा, वो वर्ब के एक्शन को पलट देगा सब्जेक्ट की तरफ। तो इस तरह से क्या है कि सब्जेक्ट जो है वो अपने एक्शन को खुद ही रिसीव कर रहा है, पलट के एक्शन उसी की तरफ आ गया। तो सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट का रोल भी प्ले कर रहा है उस सेंटेंस के अंदर। एग्जांपल देखेंगे तो मजीद क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट एक और पॉइंट देखें, these pronouns are used to stress that the subject did the work himself। जी, तो वही बात कि ये क्यों यूज होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये इस चीज को जाहिर करने के लिए, इस चीज पे स्ट्रेस देने के लिए, इस चीज पे जोर देने के लिए कि जो काम किया जा रहा है सेंटेंस के अंदर, वो जो आपका प्रोनाउन है या सॉरी जो आपका सब्जेक्ट है वो अपने आप के साथ ही वो एक्शन कर रहा है, खुद से ही कोई वो काम कर रहा है। ठीक है, अपने आप को ही। एंड they refer to the same person or thing as that denoted by the subject of the verb। जी, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन उसी पर्सन की तरफ या उसी चीज की तरफ इशारा करते हैं जो कि सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। लेकिन अब सब्जेक्ट है, अब सब्जेक्ट जो है एक सेंटेंस के अंदर वो कोई पर्सन भी हो सकता है और वो कोई चीज भी हो सकती है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या करते हैं, ये एक्चुअल में वो जो सब्जेक्ट होता है, यानी वो कोई पर्सन होगा या कोई चीज होगी, उसी को, यानी सब्जेक्ट जो है सेंटेंस का सब्जेक्ट जिस पर्सन को या जिस चीज को जाहिर कर रहा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है उसी की तरफ इशारा करते हैं, उसी की तरफ रिफर करते हैं। तो अभी आपको एग्जांपल्स बताते हैं तो ये सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ये देख लें कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनते कैसे हैं। फॉर्मेशन ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वेरी सिंपल, स्टार्ट में भी बता चुका हूँ कि आपने प्रोनाउन के साथ, सिंगुलर प्रोनाउन के साथ सेल्फ का वर्ड यूज करना है, और प्लूरल प्रोनाउन के साथ आपने सेल्व्स SELVES सेल्व्स का वर्ड यूज करना है। तो ये यहाँ पे सिंगुलर एंड प्लूरल जो हैं ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दिए गए हैं, और इंग्लिश के अंदर यही है, यानी इनके अलावा और कोई नहीं है। तो यहाँ पे ये ग्रीन इंक के अंदर आपको नजर आ रहे हैं, यही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होते हैं इंग्लिश के अंदर। तो सिंगुलर में क्या है, माई सेल्फ, यूर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ एंड इट सेल्फ। एक और बात, हिज सेल्फ नहीं होता, हिज सेल्फ जो है ये कोई वर्ड ही नहीं है इंग्लिश के अंदर। तो ये मैंने वैसे आपको याद दहाने के लिए ये इसको क्रॉस भी किया हुआ है कि ये वर्ड ही नहीं है। अच्छा, इसी तरह प्लूरल में 3 ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। कौन कौन से, आवर सेल्फ, योर सेल्फ एंड देम सेल्फ। बाद लोगों ने गलती से देयर सेल्फ भी यूज किया होता है, हिज सेल्फ तो खैर कोई नहीं करता, लेकिन देयर सेल्फ लोग यूज कर लेते हैं, ये गलत होता है, ये बहुत बड़ी गलती होती है, बड़ा नेगेटिव इंप्रेशन जाता है रीडर के ऊपर अगर आपने देयर सेल्फ यूज किया हुआ। तो देयर सेल्फ जो है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं होता। तो 1 2 3 4 5 एंड 3 8 रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है आपके, 5 सिंगुलर और 3 जो आपके प्लूरल, और ये 8 ही हैं। अच्छा जी, अब हम देखते हैं इनकी एग्जांपल्स, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो डिफरेंट सेंटेंसेस के अंदर कैसे यूज हुए हैं। जी, तो हमारे पास एक सेंटेंस है पहला, आई अवेल माई सेल्फ ऑफ द चांस। मैंने मौके को से खुद ही फायदा हासिल कर लिया, या मौके से फायदा उठा लिया, मौके को अवेल कर लिया। अब इस सेंटेंस पे जरा गौर करें, इस सेंटेंस के अंदर फंक्शन क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है। इस सेंटेंस के अंदर चांस को अवेल करने का काम हुआ है, यानी जो आपका मौका है उसको हासिल करने का काम हुआ है। अब ये काम किसने किया है, ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे ये माई सेल्फ लगा हुआ है। ये जो चांस को अवेल करने का फंक्शन है, ये माई सेल्फ जो है ये रिफर कर रहा है कि ये फंक्शन किसने किया है,
आई ने यानी मैंने खुद चांस को अवेल कर लिया। अब माई सेल्फ क्या है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, तो ये जो चांस को अवेल करने का जो एक्शन है इसको पलट रहा है, रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है किसके ऊपर, आई पर, कि आई ने खुद ही किया है, मैंने खुद चांस को अवेल किया है। ठीक है, एक और सेंटेंस देखें, वी एंजॉयड आवरसेल्व्स एट द पिकनिक। अब इस सेंटेंस के अंदर क्या काम हुआ है, इस सेंटेंस के अंदर पिकनिक को एंजॉय करने का काम हुआ है। पिकनिक को एंजॉय किसने किया, वी ने किया। कैसे पता चला, आवरसेल्व्स की वजह से। ये जो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आवरसेल्व्स है, ये आपको बता रहा है कि जो पिकनिक को एंजॉय करने का काम है वो वी ने किया है, क्योंकि ये पिकनिक को एंजॉय करने का जो फंक्शन है, एक्शन है, उसको पलट रहा है वी के ऊपर, रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, टर्न बैक कर रहा है। वही वाले ये पॉइंट्स को ध्यान में रखें, तो ये वही चीज है कि ये जो है एक्शन जो है सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट एक्शन कौन सा कर रहा है, इंजॉय करने का पिकनिक को, तो ये इसका पलट के वी के ऊपर ही आ रहा है कि कोई और किसी और पे नहीं, कोई और ऑब्जेक्ट नहीं है इस सेंटेंस के अंदर। ठीक है, तो पिकनिक को एंजॉय करने का जो फंक्शन है वो रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है वी के ऊपर ही, इस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आवरसेल्व्स की वजह से। नेक्स्ट देखें, he encouraged himself to do well, उसने अच्छा करने के लिए खुद को हौसला दिया, इंकरेज किया। तो अब यहाँ पे इस सेंटेंस के अंदर इंकरेज करने का फंक्शन हो रहा है, और ये फंक्शन रिसीव कौन कर रहा है, ही रिसीव कर रहा है। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट ही रिसीव कर रहा है, क्योंकि ये हमें हिमसेल्फ ने बताया, ये हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ये हमें बता रहा है कि ये जो इनकरेज करने का काम है ये ही ने रिसीव किया है, उसने खुद को ही उसने इनकरेज किया है, ना उसे किसी ने किया है ना उसने किसी को किया है, उसने खुद को इनकरेज किया है। ठीक है, ही इनकरेज हिमसेल्फ टू डू वेल, उसने अच्छा करने के लिए खुद को जो है वो हौसला दिया। नेक्स्ट है, द गर्ल क्लीन्ड हरसेल्फ केयरफुली, तो लड़की ने जो है बड़ी एहतियात से खुद को साफ किया। अब गौर करें, इस सेंटेंस के अंदर क्लीन होने का फंक्शन है, तो अब क्लीन किसको किया जा रहा है, ये क्लीन होने का फंक्शन रिसीव कौन कर रहा है, लड़की रिसीव कर रही है, गर्ल। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास हर सेल्फ जो है ना, ये इसके क्लीन करने के एक्शन को पलट रहा है लड़की के ऊपर। फर्ज करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ पे ना होता, द गर्ल क्लीन्ड केयरफुली, तो ये सेंटेंस का कोई मफहूम ही नहीं बनता। हाँ, ये हो सकता था द गर्ल क्लीन्ड या गर्ल केयरफुली क्लीन द रूम। अब क्या था, लड़की ने जो है बड़ी एहतियात से कमरे को साफ किया। अब क्या है, अब इसमें फंक्शन क्या हो रहा है, ये जो मैं आपको सेंटेंस बता रहा हूँ, द गर्ल केयरफुली क्लीन द रूम, अब इसमें क्या है, फंक्शन हो रहा है क्लीन करने का, साफ करने का, सफाई करने का, और कौन रिसीव कर रहा है इस फंक्शन को, रूम रिसीव कर रहा है, कमरा, वो कमरे को साफ किया जा रहा है, रूम ऑब्जेक्ट है सेंटेंस के अंदर। लेकिन इस सूरत हाल में आप देखें ऑब्जेक्ट कोई नहीं है सेंटेंस का। ठीक है, अब ये जो साफ होने का जो है केयरफुली सफाई का जो है क्लीनिंग का जो एक्शन है वो फिर कौन रिसीव कर रहा है, वो लड़की खुद ही रिसीव कर रही है। और ये चीज़ हमें बता कौन सा रहा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, क्योंकि ये क्लीन केयरफुली का जो इसका एक्शन है इसको पलट रहा है लड़की के ऊपर ही। इसी तरह ये दो सेंटेंसेस और हैं, इनकी स्ट्रक्चर थोड़ी सी डिफरेंट है, इसलिए मैंने इनको यहाँ मेंशन किया। इफ यू वांट टू विन द मैच यू शुड प्ले योरसेल्फ, अगर आप मैच को जीतना चाहते हैं तो फिर आपको खुद को खेलना होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे यू शुड प्ले, आपको खेलना चाहिए योरसेल्फ। तो अब ये योरसेल्फ यहाँ पे ये जो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ये बेसिकली यानी ये वाली जो मैंने बात की थी ना कि व्हेन द नाउन और प्रोनाउन इज डूइंग समथिंग टू इटसेल्फ, ये वही वाली बात आ गई कि जब आपने किसी सेंटेंस के अंदर इस चीज को ज़ाहिर करना है कि नाउन या प्रोनाउन खुद से कोई काम कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए भी आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज करते हैं। तो अब यहाँ पे ये जो योर सेल्फ है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के तौर पर यूज हो रहा है कि वो बता रहा है सेंटेंस के अंदर यू को कि आपको खुद ही खेलना है। ठीक है ना, आपको खुद को खेलना पड़ेगा। एक और सेंटेंस देखें, द मशीन स्टॉप इटसेल्फ। अच्छा, अगर इटसेल्फ ना हो तो बात क्लियर होती है, द मशीन स्टॉप्ड, मशीन रुक गई। लेकिन ये नहीं पता चलता कि इसको किसने रोका है, खराब हो गई है, बिजली चली गई है, किसी ने बंद किया है, कैसे रोका है। लेकिन जब ये दिखाते हैं ना द मशीन स्टॉप इटसेल्फ, तो अब ये इटसेल्फ क्या है, ये बता रहा है कि मशीन खुद रुकी है, इसको किसी ने रोका नहीं है, इसमें कोई खराबी हो गई है या टाइमिंग इसकी लगी हुई थी, टाइमिंग पे थी, जो भी था मशीन खुद रुकी है। तो ये इटसेल्फ जो है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ये इसके खुद एक्शन करने को यहाँ पर ज़ाहिर कर रहा है। इसी तरह कोर सेंटेंस देखें, इफ यू वांट अ लिटिल मोर हेल्प योरसेल्व्स। ठीक है, अब ये योरसेल्व्स जो है ये आपको ये चीज क्लियर कर रहा है कि यू के अंदर फिर जो है यानी कोई बंदा जो है वो मुखातब कर रहा है यू को, तो यू में फिर एक बंदा नहीं है,
बहुत सारे लोग हैं। अगर यहाँ पर योर सेल्फ होता है इसका मतलब एक बंदे को मुखातब किया जा रहा है। योर सेल्फ यूज हो रहा है इसलिए इसका मतलब है बहुत सारे बंदों को आप मुखातब कर रहे हैं। तो बहुत सारे बंदे जो हैं उनको डायरेक्ट आप मुखातब कर रहे हैं, तो वो आपका जो सेकंड पर्सन होता है, ये सिंगुलर भी यू होता है, प्लूरल भी यू होता है, इसलिए ये यू है। और अब ये कहा जा रहा है कि अगर आप जो है मज़ीद लेना चाहते हैं कोई चीज़ है, तो इसके लिए आपको खुद को ही हेल्प करनी पड़ेगी कि अपनी मदद आप खुद करें। तो यहाँ पे यू को अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी, तो इस चीज़ को उनके खुद मदद करने का जो एक्शन है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है योर सेल्व्स। अच्छा जी, नेक्स्ट एक और सेंटेंस है, ये प्रोवर्ब है, आपने अक्सर ही सुना होगा, गुड हेल्प्स दोज़ हू हेल्प देमसेल्व्स। जो लोग अपनी मदद करते हैं अल्लाह उनकी मदद करता है। तो यहाँ पे क्या है, खुद जो मदद अपनी खुद करते हैं। अब यहाँ पे मदद करने का, हेल्प करने का फंक्शन हो रहा है दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो ये जो है मदद दोज ने करनी है, किसकी करनी, दोज की करनी है, किसी और की नहीं करनी, ठीक है ना। दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, जो कि वो जो अपनी मदद खुद करते हैं। तो यहाँ पे अब दोज जो है इस इतने सेंटेंस में क्या है, ये सब्जेक्ट है, और इस सेंटेंस में अब ऑब्जेक्ट कौन है, दोज ही है, क्योंकि मदद करने का जो आपका एक्शन है वो दोज ने रिसीव करना है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की काफ़ी हद तक जो है क्लैरिटी हो चुकी होगी। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के हवाले से, बल्कि कह लें कि ये जो अभी बात करने जा रहा हूँ ये आपके लिए कसौटी है। यानी आप जो है जो गलती करते हैं ना, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे आप गलती कर रहे हैं, यहाँ पे आपको करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। देखें, whenever there is a reflexive pronoun in a sentence, there must be a person to whom that pronoun can reflect। जी, आपने जब किसी सेंटेंस के अंदर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज किया है, तो इसका मतलब ये है कि उस सेंटेंस के अंदर कोई पर्सन भी है पहले उससे, जिसकी तरफ जो है वो एक्शन को पलट रहा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर एक सेंटेंस के अंदर पर्सन मौजूद नहीं है पहले, तो फिर ऐसी सूरत हाल में अगर आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज कर रहे हैं तो वो बहुत बड़ी गलती होगी, वो ब्लंडर होगा। क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लिए इससे पहले एक पर्सन का होना बहुत जरूरी है, जिसकी तरफ जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है उस पर्सन के एक्शन को वापस उसकी तरफ पलट सके। एग्जाम्पल से ये बात क्लियर होगी। देखें ये सेंटेंस देखें, प्लीज हैंड दैट बैग टू माई सेल्फ। अब यहाँ पे देखें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमने यूज किया माई सेल्फ। अब ये एक्शन को किसके, कौन सा पर्सन है जिसके ऊपर ये एक्शन को पलट रहा है, ठीक है। अब ये माई सेल्फ जो है, ये हैंड दैट बैग, ये एक्शन हो रहा है। हैंड दैट बैग का जो एक्शन है माई सेल्फ किसके ऊपर पलट रहा है, पीछे देखा जाए पीछे तो कोई पर्सन ही नहीं है। माई सेल्फ तो हम तब यूज करते हैं ना, यहाँ पे पीछे अगर आई होता, आई पर्सन मौजूद होता, वो नहीं है, तो इसका मतलब है यहाँ पे हमने माई सेल्फ जो है गलत यूज किया हुआ है। ये एक कसौटी आपको पता लग गई है कि माई सेल्फ कहाँ, ये कहाँ पे आपने पर्सनल प्रोनाउन जो यूज नहीं, सॉरी कहाँ पे आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं करना। तो अब करेक्ट फॉर्म क्या होगी इस सेंटेंस की, ये सेंटेंस इस तरह से होगा, प्लीज हैंड दैट बैग टू मी। मेहरबानी करके ये बैग मुझे दे दी। ये माई सेल्फ यूज किया, इंतहाई गलत है, क्योंकि माई सेल्फ तब यूज होगा अगर पीछे पर्सन में कोई आई मौजूद है। अच्छा, इसी तरह देखें, अब ये आई वाला एक सेंटेंस आपको समझाने के लिए, मीनिंग क्लियर करने के लिए मैंने यहाँ पे पुट किया हुआ, आई गेव दैट बैट टू माई सेल्फ फॉर क्रिकेट मैच। मैंने क्रिकेट मैच के लिए अपने आप को बैट दिया। अब सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि अपने आप को कैसे कोई चीज़ आपने दे दी, लेकिन ग्रामेटिकली ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट सही बात कर रहा है। अब क्या है, माई सेल्फ जो है ये बैट देने का जो एक्शन है उसको पलट रहा है, पीछे पर्सन मौजूद है आई के ऊपर, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ पे ठीक यूज हुआ हुआ है। अच्छा, एक और बात, एक इंपॉर्टेंट बात है, जो आपकी ओल्ड इंग्लिश है ना, ओल्ड इंग्लिश, उसमें बाद का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं यूज करते थे। वो जो आपका सब्जेक्ट है उसके एक्शन की तरफ जो है स्ट्रेस देने के लिए या उसके एक्शन को उसी के ऊपर पलटने के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बजाय उस पर्सन की जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म को यूज कर लेते हैं। ओल्ड इंग्लिश की बात करें, जैसे नो आई ले मी डाउन टू स्लीप, तो अब मैं खुद को नीचे लटा देता हूँ सोने के लिए। अब यहाँ पे जो मी है आपको पता है जो फर्स्ट पर्सन आई है उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। तो अब अगर आपको ये बात ना पता हो कि ओल्ड इंग्लिश में ये इस तरह से यूज कर लेते थे, तो आपको ये लगेगा कि ये तो बहुत बड़ी गलती की हुई है। लेकिन अगर कोई पुरानी आपको बुक पढ़ रही हैं, ओल्ड इंग्लिश में कुछ चीज़ लिखी हुई है, कोई पोइट्री में अमूमन इस तरह की चीज़ें यूज हो जाती हैं, तो आपने परेशान नहीं होना। तो ये ओल्ड इंग्लिश में ऐसे चलता था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बजाय जो पर्सनल प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म को जो है वो यूज़ कर लेते थे उसके फंक्शन को रिफ्लेक्ट करने के लिए।
लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में यानी आजकल के दौर में ये बहुत गलत है, ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना। जब आपने एक्शन को पलटना है तो फिर आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज़ करना है, और पीछे अगर पर्सन नहीं है तो फिर बिल्कुल भी आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज़ नहीं करना है। अच्छा, क्योंकि हमने ये जो अपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है इनके लिए हमने सेल्फ का वर्ड यूज़ किया है, सेल्फ साथ यूज़ किया है पर्सनल प्रोनाउंस के, तो उनको कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन में कन्वर्ट किया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो सेल्फ है ये अगर अकेला किसी सेंटेंस के अंदर यूज़ हुआ है तो ये वहाँ पे नाउन के तौर पे यूज़ होता है, यानी सेल्फ जो है ये एक नाउन भी है। अगर ये अकेला यूज़ हुआ है बगैर पर्सनल प्रोनाउन के, तो आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना, आपने इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं समझ लेना। अगर ये अकेला किसी सेंटेंस में यूज़ हुआ तो वहाँ पे ये एज ए नाउन यूज़ हो रहा है। जैसा कि शी थिंक्स मच ऑफ सेल्फ, वो अपने बारे में बड़ा सोचती है। अब यहाँ पे नो डाउट बात उसके खुद के करने की ही हो रही है, लेकिन यहाँ पे सेल्फ जो है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है, ठीक है ना। शी थिंक्स मच ऑफ हर सेल्फ होता तो फिर ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन था, ये सिर्फ सेल्फ है तो इसका मतलब है कि ये बात कर रहा है, ये जो है ये नाउन है। इसी तरह शी केयर्स फॉर नथिंग बट सेल्फ, वो किसी की परवाह नहीं करती लेकिन सिर्फ अपनी, ठीक है, या वो अपने अलावा किसी की परवाह नहीं करती। तो यहाँ पे सेल्फ जो है ये जो है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है, ये यहाँ पर जस्ट एक नाउन है। अच्छा जी, तो ये तो था हमारा जो कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन है उसका पहला यूज कि ये ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज होते हैं, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के तौर पे यूज होते हैं। दूसरा जो इनका यूज है, यूज ऑफ कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस फॉर एम्फेसिस। जो आपके कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन जो है ये आपके एम्फेसिस के लिए भी यूज होते हैं। तो एम्फेसिस का मतलब होता है जोर देना, स्ट्रेस देना किसी बात के ऊपर, किसी बात को प्रोमिनेंट करना। तो ये बात याद रखें कि कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन जब भी किसी सेंटेंस के अंदर एम्फेसिस के लिए यूज होते हैं तो फिर हम इनको एम्फैटिक प्रोनाउन कहते हैं। एम्फेसिस का मतलब आपको पता ही है स्ट्रेस देना, जोर देना उर्दू में। तो जब ये किसी चीज पे स्ट्रेस देने के लिए यूज हो रहे होते हैं तो फिर हम इनको एम्फैटिक प्रोनाउन कहते हैं। तो लेकिन स्ट्रक्चर इनकी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह ही होगी, यानी ये जो आपके 8 मैंने आपको बताया ये ग्रीन इंक के अंदर जो आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, यही वाले आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एम्फैटिक प्रोनाउन के तौर पर भी यूज होंगे। लेकिन फर्क ये है कि जब ये सब्जेक्ट के एक्शन को वापस उस पर पढ़ने के लिए यूज हो रहे हैं तो तब हम इन्हें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे। लेकिन जब ये किसी सेंटेंस के अंदर ये वाले जो कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन है ये किसी बात पे स्ट्रेस देने के लिए, ठीक है, इसकी टोन को चेंज करने के लिए, इसके अंदर फीलिंग ऐड करने के लिए यूज होते हैं तो फिर हम इनको एम्फैटिक प्रोनाउन कहते हैं। अब एग्जांपल्स देखेंगे आपको तो ये बात क्लियर हो जाएगी। जैसे कि आई सा हिम, मैंने उसे देखा, बात क्लियर हो रही है। लेकिन अगर हम इसको इस तरह से कहें आई माई सेल्फ सा हूं, मैंने खुद उसे देखा। हम अक्सर बात में बात का जब किसी से बहस कर रहे होते हैं तो हम बड़ा स्ट्रेस देते हैं ना बात के ऊपर, और नहीं भाई मैंने खुद उसे देखा है। हम अक्सर इस तरह जो एक्सप्रेशन देते हैं जब हम किसी से बहस कर रहे होते हैं। आप देखें ना, आई सा हिम, मैंने उसे देखा, या फिर आम बात हो रही है। जब आप कह रहे हैं ना आई माई सेल्फ सा हूं, तो ये अब सेंटेंस की टोन चेंज हो गई है, इसके अंदर फीलिंग ऐड हो गई है। यानी अब आप इस पे स्ट्रेस दे रहे हैं कि नहीं भाई मैंने खुद देखा है, आई माई सेल्फ, मैंने खुद जो है उसे देखा है। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो माई सेल्फ है ये क्या कर रहा है, ये एम्फेसिस कर रहा है, यानी स्ट्रेस दे रहा है देखने के काम को। जो आई ने जो देखने का फंक्शन किया उसको स्ट्रेस कर रहा है, लिहाजा यहाँ पर माई सेल्फ जो है ये एम्फैटिक प्रोनाउन के तौर पे यूज हो रहा है। अच्छा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन का एक और बड़ा प्रोमिनेंट डिफरेंस है आपकी आसानी के लिए कि इसका फर्क कैसे करना है। देखिए, जो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ना ये अमूमन सेंटेंस के आखिर में आ रहा होता है, ठीक है, पीछे या बीच में होगा। लेकिन जब आपका एम्फैटिक प्रोनाउन है, जब आप कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन को एम्फेसिस के लिए यूज करें तो एम्फैटिक प्रोनाउन अमूमन सब्जेक्ट के बिल्कुल साथ आ जाता है, साथ ही सब्जेक्ट के, इसको ताकि स्ट्रेस दिया जा सके। जैसे आई सा हिम माई सेल्फ, ये भी हो सकता था, लेकिन जब आप इसको सब्जेक्ट के साथ लिख रहे हैं ना आई माई सेल्फ सा हिम, तो अब ये टोन चेंज हो रही है सेंटेंस की। तो ये इसमें ये भी एक निशानी है कि एम्फैटिक प्रोनाउन जो है वो हमेशा, बल्कि हमेशा तो नहीं, अमूमन अक्सर ही वो सब्जेक्ट के बिल्कुल साथ यूज होगा। अभी और इनकी एग्जांपल्स देखें तो बात क्लियर हो जाएगी। आलिया हर सेल्फ वॉश द क्लॉथ्स, आलिया ने कपड़े खुद धोए। अब अगर हर सेल्फ ना हो तो बात फिर भी क्लियर होती है, आलिया वॉश द क्लॉथ्स, आलिया ने कपड़े धोए। लेकिन जब आप हर सेल्फ यूज करते हैं तो ये क्या है, सेंटेंस के अंदर एक फीलिंग ऐड हो जाती है, एक टोन इसकी चेंज हो जाती है, स्ट्रेस आ जाता है कि भाई आलिया ने अपने कपड़े खुद धोए हैं, ठीक है, तो वो आप स्ट्रेस कर रहे हैं इसको। आसफ हिमसेल्फ केम टू सी मी, ठीक है, अगर हिमसेल्फ ना हो बात फिर भी क्लियर है,
आसफ केम टू सी मी, आसफ मुझे देखने आया। लेकिन जब आप कह रहे हैं कि आसफ हिमसेल्फ, तो इसका मतलब है आप इसके अंदर एक फीलिंग ऐड कर रहे हैं कि इसकी टोन को चेंज कर रहे हैं, इसको स्ट्रेस दे रहे हैं, एम्फेसाइज कर रहे हैं इस बात को कि भाई आसफ खुद आया मुझे देखने के लिए। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी अब। इसी तरह वी मेड दिस हाउस, हमने ये घर बनाया, बात क्लियर है। लेकिन अब ये कहते हैं वी आर सेल्व्स मेड दिस हाउस, हमने खुद इस घर को बनाया भाई। ठीक है, तो अब ये क्या है, ये अब एम्फेसाइज कर रहा है आर सेल्फ, तो ये एम्फेटिक प्रोनाउन के तौर पर यूज हो रहा है। और आप इन सब एग्जांपल्स में देखें, ये जो एम्फेटिक प्रोनाउन है ये सब्जेक्ट के बिल्कुल साथ आ रहा है, बिल्कुल साथ यूज हुआ हुआ है। इसी तरह द मशीन इटसेल्फ स्टॉप्ड, मशीन खुद रुक गई। ठीक है ना, आप फर्ज करें किसी से बहस कर रहे हैं मशीन कैसे रुकी, तो आप कहते हैं भाई मशीन खुद रुक गई है, तो आप स्ट्रेस दे रहे हैं उसके रुकने के ऊपर। ठीक है, यू योर सेल्फ कैन बेस्ट एक्सप्लेन, भाई आप अपनी बात को खुद बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर योर सेल्फ जो है ये एम्फेसिस के लिए यूज हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ये एम्फेटिक प्रोनाउन है। आई वॉज टोल्ड सो बाय द टीचर हिमसेल्फ, मुझे ये बात टीचर ने खुद बताई है। ठीक है, अब ये फीलिंग ऐड कर रहे हैं, टोन चेंज कर रहे हैं, तो हिमसेल्फ जो है अब यहाँ पे नो डाउट ये जो है बिल्कुल सब्जेक्ट के साथ नहीं है, लेकिन सेंस आपको समझ में आ रही है। मैंने आपको ये कहा है कि अमूमन जो है आपका जो एम्फेटिक प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट के बिल्कुल साथ होगा, लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये पीछे भी आ सकता है। अब अगर ये पीछे आया तो फिर आपने इस सेंटेंस की सेंस को समझना है, उसकी टोन में जाना है, फिक्रे की फील को समझना है कि यहाँ पर ये जो आपने कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन यूज किया है ये कर क्या रहा है सेंटेंस के अंदर, वो आपको समझ आ जाएगी कि ये रिफ्लेक्ट एक्शन के लिए, रिफ्लेक्स एक्शन के लिए यूज हुआ है, यानी उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए यूज हुआ है, या ये स्ट्रेस डालने के लिए यूज हुआ है। तो बस एक्शन को जब आपने रिफ्लेक्ट करना है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, जब एक्शन के ऊपर स्ट्रेस डालना है तो क्या एम्फेटिक प्रोनाउन है। स्ट्रक्चर दोनों की सेम है, इसलिए बाद स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप नहीं होंगे। अब ये मैंने वही इसी बात को बता रहा हूँ कि ये जो मैंने आपको स्ट्रक्चर्स बताई, इनमें अब आपका जो एम्फेटिक प्रोनाउन है ये मैंने आपको बताया है कि ये अमूमन आपके सब्जेक्ट के साथ होता है, लेकिन ये आगे भी हो सकता है। अब देखें ना, ये इन्हीं सेंटेंसेस की हम दूसरी पोजीशन बनाते हैं। जैसे ये आलिया वाला सेंटेंस है, आलिया हरसेल्फ वॉश द क्लॉथ्स, तो ये इस तरह से भी हो सकता है, आलिया वॉश द क्लॉथ्स हरसेल्फ, आलिया ने खुद जो है वो कपड़े धोए। अब यहाँ पर ये हरसेल्फ एंड पे आ गया तो कुछ बंदे कंफ्यूज हो सकते हैं कि यार ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या ये एम्फेटिक प्रोनाउन है। देखें, अगर ये हरसेल्फ ना हो ना, आलिया वॉश द क्लॉथ्स, आलिया ने कपड़े धोए, हरसेल्फ की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, यूज करने की। तो मतलब इसको एज ए रिफ्लेक्टिव जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के तौर पे यहाँ पे इटसेल्फ ऐड करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। हमें नहीं ज़रूरत के जो है क्लॉथ जो हैं उनका जो एक्शन जो है आलिया पे पलटना है। क्यों? क्योंकि आलिया वॉश द क्लॉथ काम धोने का काम हुआ है, उस धोने के एक्शन को कौन रिसीव कर रहा है? कपड़े रिसीव कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट मौजूद है सेंटेंस के अंदर, तो हमें ज़रूरत ही नहीं है कि हमने ये जो कपड़े धोने का एक्शन है ये हमने रिफ्लेक्ट करना है आलिया के ऊपर। तो अब इसके बावजूद अगर यहाँ पे आपने कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन हरसेल्फ यूज किया हो तो इसका मतलब ये है कि ये इसकी टोन को चेंज करने के लिए, ये जो उसने कपड़े धोने का काम किया है ना, इसको आलिया पर रिफ्लेक्ट करने के लिए यूज नहीं हो रहा है। ये कपड़े धोने का जो फंक्शन है इसी को स्ट्रेस करने के लिए जो यूज हो रहा है। ठीक है, यानी कि जो आलिया है बड़ा उसने आपको तीर मार लिया जी, उसने कपड़े अपने खुद धोए हैं, तो आप इस चीज को एक्सप्रेस कर रहे हैं कि आलिया वॉश द क्लॉथ्स हरसेल्फ। आलिया को काम चोर लड़की होगी ना, कपड़े बिल्कुल धोती नहीं होगी, तो किसी दिन उसने धो लिए हैं तो आपको बंदा जिक्र कर रहा है कि बड़ी बात है जी आज उसने खुद धो लिए, तो वो स्ट्रेस कर रहे हैं आलिया वॉश द क्लॉथ्स हरसेल्फ, आलिया ने खुद अपने कपड़े धोए हैं। ये इस तरह की स्ट्रेस वाली बात करते हुए आपकी आंखों के जो है ना ये भी जरा बाहर आ जाते हैं, जो आपके ये आईज जो हैं, बॉल जो हैं, ये बड़े प्रोमिनेंट हो जाते हैं। अच्छा जी, तो वी मेड दिस हाउस आवरसेल्फ। हाँ जी, अब यहाँ पे भी, अब ये क्योंकि एंड पे है तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है बाद बच्चों के पता नहीं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के तौर पे यूज हुआ है। देखें, अगर हम इसको आवरसेल्फ को खत्म करते हैं तो ये देखें वी मेड दिस हाउस, हमने ये घर बनाया। पर घर बनाने के फंक्शन को वी के ऊपर डालने की जरूरत नहीं है कि हाउस ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट है जो कि बिल्ड करने का या मेड का जो फंक्शन है उसको रिसीव कर रहा है। अब इसके बावजूद यहाँ पे अगर आर सेल्स यूज हुआ है तो फिर आप इसकी टोन को समझे, इसका मतलब ये है कि आर सेल जो है ये इस फंक्शन को वी के ऊपर दोबारा पलटाने के लिए यूज नहीं हो रहा, ये जो घर बनाने का फंक्शन है इसी को स्ट्रेस करने के लिए जो है ये इस्तेमाल हुआ है कि भाई उन्होंने खुद घर बनाया है, यानी किसी ने उनकी हेल्प नहीं की, उन्होंने अपने बल बोते के ऊपर बनाया। तो इस चीज को स्ट्रेस करने के लिए कि भाई उन्होंने खुद जो है, यानी कि वो बंदे कह रहे हैं कि हमारे किसी ने हेल्प नहीं की,
ठीक है, अपने बाल बोते पे बनाया, तो इस चीज़ को स्ट्रेस करने के लिए वो कह रहे हैं कि हमने खुद घर बनाया अपना। ठीक है, तो अच्छा, एक हमारा जो है ना ये इट सेल्फ जो है, जो हमारा कंपाउंड पर्सन प्रोनाउन है, इसके जो यूज है ना उसमें बड़ी वेरिएशन है, डिफरेंट स्टाइल्स के अंदर यूज होता है। तो जस्ट उसके साथ आपको फेमिलियर करने के लिए मैंने एक पॉइंट यहाँ पे लिख दिया है कि इसका यूज थोड़ा यूनिक होता है। देखें, द टाउन इट सेल्फ इज नॉट वेरी लार्ज। टाउन जो है वो ज्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, अब इसका एक और देखें इट सेल्फ का यूज। द मशीन स्टॉप बाई इट सेल्फ। मशीन खुद ब खुद ही रुक गई, अपने आप रुक गई। अब देखें यहाँ इट सेल्फ जो है ये बाई के साथ यूज हुआ है। अच्छा, इसी तरह द हॉल इज लार्ज एनफ इन इट सेल्फ। अब यहाँ पे इट सेल्फ जो है यूज हुआ है। अब इसका जो है सेंटेंस, वो उसका जो है इसका जो तर्जमा है वो इस तरह से बन रहा है कि हॉल जो है वो अपने आप में बहुत बड़ा है, अपने आप में बहुत बड़ा है। तो ये डिफरेंट जो है इसके स्टाइल्स हैं इट सेल्फ के यूज। इसके साथ भी आपको फेमिलियरिटी होनी चाहिए। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में इतना ही था। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देख लेने के बाद आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का और एम्फैटिक प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा, और आपको इस बात की भी समझ आ गई होगी कि इनमें डिफरेंस क्या है और इनको हमने किस तरह डिफरेंट वे में यूज़ भी करना है। तो अब आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो, ये टेक्स्ट वीडियो है, इसके बाद इस टॉपिक के ऊपर मैंने 2 इस टॉपिक की प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज जो बनाई हैं, यानी नेक्स्ट जो 2 वीडियोज़ हैं इसी टॉपिक की प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज हैं।